महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एक के बाद एक लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उनको लेकर। और आखिरकार उन्होंने उसकी तहकीकात में जाने से उन्हें रोक दिया और अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर संजय सिंह हैं। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि जितने भी खुलासे नवाब मलिक ने किए हैं वो सभी खुलासे तब किए हैं जब समीर वानखेड़े नशे के ऊपर एक बड़ा रैकेट जो है उसका पर्दाफाश ही करने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। नशे से काफ़ी ज़्यादा कमाई होती है किसी भी राज्य में, और इसका सीधा एग्जाम्पल है पंजाब आज तक नशा मुक्त नहीं हो पाया है। और आपको बता दें, नशे से अरबों खरबों रुपए आपकी सोच से ज़्यादा की कमाई होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि नवाब मलिक क्यों ऐसा कर रहे हैं। पहले अगर आपकी बात की जाए तो आज एक खुलासा नवाब मलिक को लेकर भी हो गया। नवाब मलिक ने कोड़ियों के भाव यानी कि 20 लाख रुपए में अरबों खरबों रुपए की जमीन खरीद ली। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवाब मलिक एक समय कबाड़ी का काम किया करते थे और कबाड़ी का काम करते करते अचानक वो मंत्री बन जाते हैं और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मंत्री बन जाते हैं। और इसके पीछे की सच्चाई धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है। नवाब मलिक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि जो जमीन के बारे में देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं, उस जमीन में उनकी किराए की दुकानें भी थी और उनकी जगह भी थी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 20 लाख रुपए में जहां वो किराए की दुकानों में रह रहे थे, जहां उनके कुछ मकान भी थे जो किराए पर थे, वो खुद कह चुके हैं कि वो किराए पर वहां रहते थे। तो अचानक ऐसा क्या होता है कि जहां वो किराए पर रह रहे थे वो पूरी की पूरी जमीन उन्हें बस 20 लाख रुपए में मिल जाती है। देवेंद्र फडणवीस के खुलासा करने के बाद नवाब मलिक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल कुछ नए दावे करने की बात कही है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी बातें हैं अगर उन पर गौर आप करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि वो अपने जाल में फंस चुके हैं। बात की जाए अगर एक रिपोर्ट की तो किसी समय नवाब मलिक जो है वो कबाड़ी का काम किया करते थे और अचानक इतने धनवान हो जाते हैं कि अरबों रुपए की जमीन, खरबों रुपए की जमीन उन्हें 20 लाख रुपए में कोई बेचने को तैयार हो जाता है। और वो शख्स कोई और नहीं होता, वही होता है जो किसी समय मुंबई ब्लास्ट में शामिल रहा होता है। इसके पुख्ता दस्तावेज जो हैं वो प्रेस के सामने दिखाए हैं देवेंद्र फडणवीस ने, और बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ऐसी जमीन उन्हें बेच दी जाती है। उन्होंने खुद कहा है नवाब मलिक ने कि उन्हें वो जमीन बेची गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक शख्स उठ खड़ा हुआ और महज 20 लाख रुपए में उन्हें इतनी बड़ी जमीन बेच कर निकल गया। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर उसी अधिकारी पर आपके खुलासे क्यों हो रहे हैं जो मुंबई से, बॉलीवुड से, महाराष्ट्र से नशे को मिटाना चाहता है। उसकी ज़ात पर आप जाते हैं, उसके ऐसी होने पर आप जाते हैं, उसकी शादी को लेकर आप खुलासे करते हैं, उसकी बीवी को लेकर आप बोलते हैं, उसकी साली को लेकर आप बोलते हैं, यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी आप नहीं छोड़ते। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, यह आपको डिसाइड करना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।